पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। आइए बच्चों जानते हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में। एक एक करके हम आपको बताएंगे, कोई 20 से अधिक कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मदरबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है आपको, जो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में लगा होता है। इसके बाद ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी सभी तरह के कंप्यूटर्स में लगाई गई होती है। ये एक तरह से कंप्यूटर का ब्रेन की तरह काम करती है। इसके बगैर कोई भी कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम भी बोलते हैं। ये स्पीड बढ़ाती है कंप्यूटर में। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। जो किसी भी कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की रैम लगी होगी उतनी ही वो तेज़ी से चलेगा। ये है हार्ड डिस्क ड्राइव, इस तरह की कुछ दिखती है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव आपको जो दिख रही है ये पर्सनल कंप्यूटर में लगी होती है, जबकि लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती है वो बहुत छोटी होती है। ये है सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल इसका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सभी लैपटॉप्स में यही एसएसडी लगी होती है। इसको एसएसडी के नाम से भी जानते हैं। इससे किसी भी लैपटॉप की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। और पर्सनल कंप्यूटर में अगर एसएसडी लगा ली जाती है तो उसकी भी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। ये है पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट्स कुछ इस तरह की दिखती हैं। ये है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो विशेषकर ग्राफिक डिजाइनरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सभी कंप्यूटर्स में लगाना अनिवार्य नहीं होता है, किंतु जो लोग ग्राफिक का काम करते हैं उनके लिए ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये है कूलिंग फैन। ये पर्सनल कंप्यूटर्स में लगा होता है और ये कंप्यूटर को ठंडा रखने का काम करता है। ये होता है हीट सिंक। ये कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के पास लगा होता है और इससे तापमान को नियंत्रित किया जाता है। ये होती है ऑप्टिकल ड्राइव। अब इसका चलन बहुत धीरे धीरे ख़त्म सा होता चला जा रहा, तो इसकी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई और बहुत कम कंप्यूटर्स में ये ड्राइव देखने को आपको मिलेगी। ये है कीबोर्ड बहुत तरह के आते हैं और आम तौर पे कीबोर्ड का उपयोग उन सिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है जिनको टाइपिंग से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं। अन्यथा लैपटॉप में भी कीबोर्ड लगा के काम किया जा सकता है ताकि अपने लैपटॉप को सुरक्षित रखा जा सके। ये है माउस वायरलेस और वायर युक्त दोनों तरह के आते हैं। तो आजकल वायरलेस माउस का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये है मॉनिटर। ये पर्सनल कंप्यूटर का मॉनिटर दिख रहा होगा आपको। लैपटॉप में जो स्क्रीन दिखती है उसे भी मॉनिटर कहते हैं, उसे स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी में सारे कंप्यूटर के फंक्शंस जितने भी होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो इसे मॉनिटर बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर के लिए। ये होता है ग्राफिक कार्ड। इसे लगाना उन कंप्यूटर्स में बहुत ज़रूरी होता है जो ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करते हैं। उनमें इसके बगैर काम नहीं चल पाएगा। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये है साउंड कार्ड, जो साउंड को इन्हेंस करने के लिए कंप्यूटर्स में लगाया जाता है और इसके ये कुछ पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको। ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये है USB पोर्ट। USB पोर्ट वो होते हैं जहाँ से मॉनिटर और CPU को दोनों को कनेक्ट किया जाता है। वो कुछ इस तरह के पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। तो इन्हीं USB पोर्ट्स में दोनों को कनेक्ट किया जाता है लगा के। ये होता है इथरनेट पोर्ट, जो कुछ इस तरह का दिखता है। ये होता है HDMI पोर्ट। आप देख लीजिए ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये HDMI पोर्ट है। ये आपने देखा होगा कि जब आप पर्सनल कंप्यूटर्स को CPU से जोड़ते हैं तो इसी तरह की कुछ HDMI केबल्स के द्वारा
एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है। ये होता है VGA पोर्ट। आप देख लीजिए, ये भी कंप्यूटर्स के पीछे पोर्ट बना होता है जो कुछ इस तरह का दिखता है। ये है केस, जिसे चेसिस के नाम से भी जानते हैं। ये होता है बायोस चिप। बायोस चिप को कैसे पहचानते हैं आप देख लीजिए, इस तरह की कुछ होती है। आपके सभी कंप्यूटर्स में बिना बायोस चिप्स के कंप्यूटर नहीं चलेंगे, तो आप देख लीजिए ये मदरबोर्ड से अलग होती है। ये CMOS बैटरी है। ये जो छोटी सी हैंड में दिख रही है यही है CMOS बैटरी। ये है एक्सपेंशन स्लॉट्स। यहाँ जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे होंगे ये एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। यहीं पे अलग अलग चीज़ों को लगाया जाता है। इनमें आपको मेमोरी भी लगा लेंगे, यहाँ पे आपको SSD भी लगा लेंगे। इस तरह के चीज़ों को लगाने के लिए यही एक्सपेंशन स्लॉट्स यूज़ किए जाते हैं। और ये है स्पीकर्स। स्पीकर्स के बगैर तो आज के कोई भी कंप्यूटर बेकार ही हैं। इसलिए ये कुछ रहे कंप्यूटर्स के पार्ट्स जिनको आप दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं, और इनको जानना समझना आपके लिए कितना ज़रूरी है और किसी के लिए भी कितना ज़रूरी है, वो आप अच्छे से इसको वीडियो को बार बार रिवीजन करके आप देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है।